अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 14 फरवरी 2003 वैलेंटाइन डे। पूरा यूरोप मोहब्बत में मसरूफ था, लेकिन बेल्जियम के शहर एंट्रोप में कुछ और ही पक रहा था। आप जानते हैं कि एंट्रोप पूरी दुनिया में हीरे की मार्केट में सबसे बड़ा नाम है। एक सुनसान सड़क, एंट्रोप डायमंड सेंटर। ये इमारत दोस्तों दुनिया की सबसे महफूज इमारतों में शुमार होती थी। जमीन से 2 मंजिल नीचे एक वॉल्ट, हीट सेंसर, रेडार, सेस्मिक सेंसर, यहाँ तक कि अगर कोई जोर से सांस भी लेता तो अलार्म बज जाता। लेकिन उस रात वहां 4 साए मौजूद थे, खामोश, बे आवाज। और जब पीर की सुबह सूरज निकला तो तारीख बदल चुकी थी। $100 मिलियन के हीरे, सोना और ज्वेलरी गायब थे। ना कोई दरवाजा टूटा, ना किसी गार्ड को नुकसान पहुंचा और ना ही कोई अलार्म बजा। पुलिस हैरान थी। ये जादू नहीं था, ये एक मास्टरमाइंड था दोस्तों। इस कहानी के किरदार आम चोर नहीं थे दोस्तों। इन्हें कहा जाता था द स्कूल ऑफ टोरिन। मरकजी किरदार में थे लिनार्डो नोटार बार्टोलो। कोई हथियार नहीं, कोई टेक्निकल डिग्री नहीं, सिर्फ सब्र और मुशाहिदा। लिनार्डो ने वहां कई साल तक मुशाहिदा किया और सब्र से काम लिया। लिनार्डो ने 2.5 साल पहले एंट्रोप डायमंड सेंटर में अपना ऑफिस किराए पर लिया। वो वहां एक डायमंड डीलर बनकर रहा, गार्ड्स के साथ कॉफी पीता, मैनेजर से घंटों बातें करता। वो सिस्टम नहीं, इंसानों को पढ़ रहा था दोस्तों। लेकिन वो ये जान चुका था कि ये काम वो अकेला नहीं कर सकता। वो इस हवाले से एक नतीजे पे पहुंचा कि उसे एक टीम चाहिए। अगर आप उसकी टीम के नामों को सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। द जीनियस, इलेक्ट्रॉनिक्स और अलार्म्स का माहिर, द मॉन्स्टर जो ताले और स्टील को काट सकता था, द किंग ऑफ कीज, एक बूढ़ा आदमी जिसका असल नाम आज तक राज में है। और सबसे बढ़िया उसका दोस्त स्पीडी, बचपन का दोस्त। और इस सारी टीम की एक कमजोर कड़ी। यहाँ पर आपने इसका नाम जहन में रखना है ताकि आगे चल के आपको अंदाजा हो कि मैंने इसको एक कमजोर कड़ी क्यों कहा दोस्तों। 15 और 16 फरवरी की दरमियानी रात टीम इमारत के अंदर थी। सामने वॉल्ट का देवहेकल दरवाजा। अब द जीनियस ने कोई हैकिंग डिवाइस इस्तेमाल नहीं की दोस्तों। उसने इस्तेमाल किया एक आम सा हेयर स्प्रे। थर्मल सेंसर्स की आंखें बंद कर दी गई। सादा एल्यूमिनियम प्लेट से मैग्नेटिक सिस्टम को यकीन दिलाया गया कि दरवाजा बंद है। आप जरा सोचें कैसे लिनार्डो की टीम वहां पर काम कर रही है और बाहर की दुनिया में किसी को नहीं पता। फिर आते हैं द किंग ऑफ कीज। उन्होंने चाबी घुमाई, वॉल्ट खुल गया। फर्श पर मोशन डिटेक्टर्स थे। एक कदम आगे बढ़ता और सब खत्म। इन्होंने लेकिन इंतहाई चालाकी से फर्श पर कदम रखा ही नहीं। वो छत से लटके सेंसर्स के ऊपर से गुजरे। और आप क्या जानते हैं कि उन्होंने उस रात में 109 सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस तोड़ दिए। दोस्तों, इस हीरो की सबसे बड़ी चोरी में उनके हाथ आए हीरे, सोना, कैश और सब कुछ उन्होंने बैग्स में डाला। और सुबह होने से पहले वो खामोशी से डायमंड सेंटर से निकल चुके थे। और पीछे वॉल्ट रूम में रह गया एक आधा खाया हुआ सलामी सैंडविच। आपने देखना है कि जब आप प्लान करते हैं दुनिया का बड़ा, उस प्लान में कहीं ना कहीं तफसील में ऐसी गलती होती है जो आपको हंसा देती है। ये आपने पॉइंट याद रखना है दोस्तों। अगली सुबह पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, कोई फिंगरप्रिंट नहीं था, कोई फुटेज नहीं थी। फिर भी इतनी बड़ी चोरी हुई कि कोई भी इसके हवाले से हतमी राय कायम नहीं कर सकता था। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। लिनार्डो का हुक्म था कि जितना भी कचरा
इस सारी वारदात में इकट्ठा हुआ है जो चीजें इस्तेमाल में रह गई हैं। अपने दोस्त स्पीडी को वो कहता है कि फ्रांस ले जाकर इसको जलाना है, मैप्स, दस्ताने, खाने का सामान। लेकिन स्पीडी घबरा गया। उसने एंड्रॉप में हाईवे के करीब एक जंगल देखा। उसने थैला वहीं झाड़ियों में फेंक दिया और ये बैग पूरी प्लानिंग की कबर बन गया दोस्तों। एक मुकामी शिकारी ने देखा उस थैले को और उसने पोल्यूशन के हवाले से पुलिस को इत्तला दी और उस बैग में मिला लिफाफे, वीडियो टेप और वही सैंडविच, सलामी सैंडविच, जिसके मुतालिक मैंने आपको कहा था शुरू में कि आपने इस सैंडविच को याद रखना है दोस्तों। डीएनए मैच हुआ और इसके नतीजे में इटालिया से लियोनार्डो पकड़ा गया और लियोनार्डो की ये तमाम वारदात पुलिस के सामने इस सलामी सैंडविच के डीएनए टेस्ट की वजह से अपने सामने इस शतरंज की एक बादी की तरह खुल के सामने आ गई। लियोनार्डो को 10 साल की सजा मिली दोस्तों, बाकी टीम को 5-5 साल। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हो। लियोनार्डो का दावा था कि जो डायमंड की चोरी उन्होंने की थी वो 100 मिलियन की नहीं, सिर्फ 20 मिलियन की थी। बाकी इंश्योरेंस का खेल। सच क्या है आज तक कोई नहीं जानता। 20-22 साल बाद भी ज्यादातर हीरे गायब हैं। दोस्तों यही वो नुक्ता है जहां ये कहानी खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है। असल लेसन ये नहीं कि चोरी कैसे हुई, बल्कि असल लेसन ये है कि ताकतवर सिस्टम्स हमेशा कमजोर इंसानों पर खड़े होते हैं। इस वॉल्ट को टेक्नोलॉजी ने महफूज नहीं बनाया था दोस्तों, इसे महफूज बनाया गया था इंसानी यकीन के सर पर। और लियोनार्डो ने मशीनों को, टेक्नोलॉजी को ब्रेक नहीं किया, उसने इंसानी रूटीन तोड़ी। लेकिन अंजाम में जो चीज सबसे मजबूत निकली वो कोई सेंसर नहीं था, वो थी एक छोटी सी इंसानी गलती, एक लम्हे की घबराहट, एक गलत फैसला। यही वजह है कि कोई भी प्लान कितना ही कंप्लीट क्यों ना हो, इंसान के बगैर अधूरा और इंसान के साथ हमेशा खतरे में होता है। दोस्तों अब सवाल ये नहीं कि ये डकैती कैसे हुई, असल सवाल ये है क्या वाकई वो हीरे चोरी हुए थे या ये सबसे बड़ी खामोश स्कीम थी। और क्या आप समझते हैं कि इस चोरी में वाकयातन 100 मिलियन डॉलर के हीरे चोरी हुए थे या मास्टरमाइंड स्कीम के तहत सिर्फ 20 मिलियन के? कमेंट्स में अपनी राय बताइएगा जरूर। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।